प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता ताज का अध्ययन करेंगे। ताज का आशय ताज महल से है, जिसके बारे में पंत जी कहते हैं कि हम इस संसार में मृत्यु का तो पूजन कर रहे हैं और जीवित मानवता भूखे मर रही है। उसी सामाजिक विषमता का संकेत करते हुए उन्होंने ये कविता ताज लिखी है। प्रगतिवादी चेतना से भरपूर इस ताज कविता में कवि आगरा में स्थित ताजमहल को लेकर कहता है कि एक शव के सम्मान के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इतना भव्य भवन बनाना, उस पर लाखों करोड़ों रुपए व्यय करना एक असामाजिक दृष्टिकोण है, जबकि यही धन उन शोषित, पीड़ित, नंगे, भूखे और व्याकुल लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए यदि किया जाए तो कितना अच्छा होता। उसी संवेदनहीनता का वर्णन कवि यहाँ कर रहा है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा ही हो जग का जीवन। संग सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न सुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत औ छाया से रति। कवि ताजमहल को लक्ष्य करके ताजमहल को संबोधित करते हुए कहता है कि ये कितने दुख का विषय है, ये कितने दुख की बात है कि व्यक्ति मृत्यु का ऐसा अमर और अलौकिक अर्थात भव्य रूप में पूजन करे। ये कितने दुख की बात है। और ऐसे समय में जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, एक और तो व्यक्ति मृत्यु का ऐसा अमर और अलौकिक अर्थात भव्य रूप में पूजन करें, दूसरी ओर जब संसार में आर्थिक विषमता एवं गरीबी से लाखों लोगों का जीवन दुख से परिपूर्ण हो और निर्जीव सा पड़ा हुआ हो, तब एक मृत व्यक्ति की कब्र पर इतना धन व्यय किया जाए, इतना धन व्यय करके भव्य इमारत बना जाए, यह कहाँ तक उचित है। कहने का आशय यह है कि जब संसार के लोगों का जीवन दुख से परिपूर्ण हो, व्यथा वेदना से युक्त हो और निर्जीव सा पड़ा हो, और ऐसे समय में यदि धन व्यय करके भव्य भवन या इमारत बना करके उसका पूजन किया जाए, उसका मान सम्मान किया जाए, तो ये कहाँ तक उचित है। कहने का आशय ये है कि ये उचित नहीं। संग सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न सुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। कवि पंत यहाँ कह रहे हैं कि संगमरमर एक और कीमती पत्थर अर्थात संगमरमर से निर्मित शुभ्र विशाल भवन में मृत व्यक्ति के शव का इतना सुंदर श्रृंगार किया जाए
और दूसरी ओर धरती पर हजारों लाखों लोग नंगे भूखे नंगे और भूखे हैं, उनके लिए घर नहीं है। और ऐसे हजारों लाखे लोग नंगे भूख से व्याकुल एवं निवास आदि से रहित हो, क्या यह विषमता युक्त अथवा संवेदनहीन आचरण उचित है? कवि आम जन से प्रश्न करता हुआ कह रहा है कि क्या इस तरीके से विषमता युक्त अथवा संवेदनाहीन आचरण उचित है? आम जन से प्रश्न करता हुआ कवि कहता है कि क्या ये उचित है? संग सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न सुधा तुरवास विहीन रहे जीवित जन। कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि एक और कीमती पत्थर अर्थात संगमरमर से निर्मित धवल विशाल भवन में मृत्यु का अर्थात मृत व्यक्ति के शव का इतना सुंदर श्रृंगार किया जाए और दूसरी ओर इस वसुंधरा पर हजारों लाखों लोग नंगे भूख से व्याकुल एवं निवास आदि से रहित रहें, क्या ऐसा असमता मूलक और संवेदनाहीन आचरण उचित है? क्या ऐसा आचरण ठीक? इस कारण कवि आक्रोश के साथ कहता है, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत ओ छाया से रति। इस विषमता युक्त और संवेदनाहीन आचरण के विरुद्ध कवि आक्रोशित होकर के कहता है कि अरे मानव मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, अरे मानव ऐसी मनुष्य जीवन के प्रति इस तरह की विरक्ति रख रहे हो, इसका कारण क्या है? कवि पंत कहते हैं, ए मानव, अरे मानव, एक और तुम मृत्यु का इस तरह से पूजन कर रहे हो और दूसरी ओर मानव जीवन के प्रति इस तरह की विरक्ति रख रहे हो, इसका क्या कारण है? आत्मा का अपमान प्रेतो छाया से रति, इसका क्या कारण है? और आगे कह रहे हैं, तुम जीवित आत्मा का तो इस तरह के आचरण से अपमान कर रहे हो और तथा प्रेत और छाया से इतना अनुराग रख रहे हो, क्या ये मानवीय संवेदना की दृष्टि से विचार करने योग्य नहीं है? मानवीय संवेदना की दृष्टि से क्या ये विचार करने योग्य नहीं है? मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेतो छाया से रति। कवि सुमित्रानंदन पंत मानव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, एक और तुम मृत्यु का इस तरह पूजन कर रहे हो और दूसरी ओर मानव के जीवन के प्रति इस तरह विरक्ति का भाव रख रहे हो, इसकी वजह क्या है? इस कारण क्या है? तुम जीवित आत्मा का तो इस तरह के आचरण से करके अपमान कर रहे हो, प्रेत ओ छाया से रति तथा प्रेत और छाया से यानी व्यक्ति के मृत शरीर से इतना अनुराग रख रहे हो, इतना प्रेम रख रहे हो, क्या ये मानवीय संवेदना की दृष्टि से विचार करने योग्य नहीं? कवि सामाजिक और आर्थिक विषमता का संकेत करते हुए कहते हैं कि हमारी जीवित जनता तो इस तरीके से भूखी नंगी भूखी प्यासी और निवास रहित है और दूसरी ओर इस मृत आत्मा का इस तरीके से मान सम्मान देने के लिए भव्य इमारत पर लाखों करोड़ों रुपए है पानी की तरह बहाए जा रहे हैं।
प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरें जीवन का प्रांगण, सबको दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें सबका, गत युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोह अंध हृदय में किए हुए घर, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। कवि सुमित्रानंदन पंत इस ताज कविता में सामाजिक और आर्थिक विषमता पर व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं कि हम प्रेम अर्चना करें ही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांग। कवि कहता है कि हे मनुष्य, क्या प्रेम की पूजा इसी को कहते हैं? प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण। अरे मनुष्य, अरे मानव, क्या प्रेम की पूजा इसी को कहते हैं कि मृत्यु को ही हम श्रेष्ठ माने और शवों का पूजन अर्चन करना ही उचित कर्म माने। प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण। कवि पंत कहते हैं कि हे मनुष्य, क्या प्रेम की पूजा इसी को कहते हैं कि मृत्यु को ही हम श्रेष्ठ माने और शवों का पूजन अर्चन करना ही उचित कर्म माने? क्या हम इसे माने? स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, क्या हम प्रियजन के स्मारक पर ही सारा धन खर्च कर दें तथा जीवित इंसान के प्रति कोई भी प्रेम और सहानुभूति का भाव नहीं रखें? इस मरे हुए अपने प्रियजन के शव को अथवा शरीर के अवशेष को सुंदर भव्य इमारतों में रखें और उसे ही अपने जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य माने? क्या ये उचित है? शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का। कवि पंत कह रहे हैं कि मृत शरीर को हम रूप रंग आदर मानव का, शव को यानी मृत जो शरीर है उस मृत शरीर को हम रूप रंग और मनुष्य से भी अधिक है वो आदर प्रदान करें, और दूसरी ओर मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का। और दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम मनुष्य को, गरीब आदमी की तो सहायता न करें और अपने प्रियजन के शव को हजारों लाखों रुपए खर्च करके नया रंग रूप दें और जीवित मानव की तरह उसका आदर करें। क्या ये उचित? एक और शव पर अपार धनराशि व्यय करके दूसरी ओर गरीब मानव का शोषण करके उसको ऐसा घृणा का पात्र बना दें कि वह जीते जी मरा हुआ सा चलता फिरता शव के समान हो जाएं। क्या ये मानवता के लिए उचित है? गत युग के बहुधर्म रूढ़ि के ताज मनोहर, मानव के मोह अंध हृदय में किए हुए घर, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। कवि व्यंग्यात्मक शैली में कहता है कि हे बीते हुए युग के आदर्शों के प्रतीक स्वरूप सुंदर ताजमहल, गत युग के बहुधर्म रूढ़ि के ताज मनोहर। कवि यहाँ कह रहा है कि बीते युग के आदर्शों के प्रतीक स्वरूप सुंदर ताजमहल तुम मानव के मोह अंध हृदय में किए हुए घर, तुम अज्ञान से युक्त मानव के हृदय में सम्मानजनक स्थिति रखते हो। मोहग्रस्त व्यक्ति तुम्हारे जैसे स्मारक का सम्मान करता है, परंतु ये जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं।
भूल गए हम जीवन का संदेश, अनश्वर मृतकों के हैं, मृतक जीवितों का है ईश्वर। ताज जैसे स्मारकों के प्रति श्रद्धा का भाव रखने से हम सांसारिक जीवन का अनश्वर शाश्वत संदेश भूल गए हैं कि जो मृतक होते हैं वे मृतकों का ही सम्मान करते हैं, परंतु जीवित मानवता का सम्मान एवं संरक्षण तो ईश्वर ही करता है। इस तरह कवि ने यहाँ समाज में विषमता और शोषण की स्थिति का चित्रण किया है और प्रगतिवादी भावना का पूर्ण रूपेण इस कविता में चित्रण किया है। और अंतिम दो पंक्तियों में कवि ने मानवीय संवेदना अपनाने का संदेश आम जन को दिया है। धन्यवाद। कौन है? हैं? प्यारे विद्यार्थियों,